अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, यानी कि दुनिया में सबसे पहले आने वाले इंसान कौन थे। आई एम श्योर कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले इंसान हमारे पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस द फर्स्ट ह्यूमन वाज होमो हेबिलस आर हैंडीमैन, जिनका एग्जिस्टेंस 2.4 मिलियन टू 1.4 मिलियन ईयर्स एगो का माना जाता है। एंड नाउ दे आर कंसीडर एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। खैर, यहाँ पे हम उनके एक्सटिंक्शन या फिर उनके एग्जिस्टेंस के ब्रीफ में बात नहीं करेंगे। दिस वीडियो इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, सो वी विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले प्रॉफिट हैं एंड ही वॉज द फादर ऑफ ह्यूमन काइंड। अल्लाह ने सूरज, चाँद और ज़मीन बनाए। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया मिट्टी निकालने का और कहा कि मुझे ज़मीन पर अपना एक नायब बनाना है। तब फ़रिश्ते बोले, क्या आप ज़मीन पर उसको नायब बनाएंगे जो फ़साद करे, खून खराबा करे, और हम तो बयान करते ही हैं आपकी तारीफ़ और आपको प्रेस करते हैं और आपकी बहुत सारी खूबियाँ बयान करते हैं। तब अल्लाह ने फरमाया, मुझे वो सब कुछ मालूम है जो तुम नहीं जानते। फिर फर्मा बरदार फरिश्ते मिट्टी लाए और अल्लाह ने उस मिट्टी को आदमी की शक्ल अता की और नाम दिया आदम अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जब मैं आदम अलैहिस्सलाम की रूह डालूँगा तब तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है। और जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूकी और सबसे पहले रूह सिर से दाखिल हुई, तब सबसे पहले उन्होंने छींका यानी कि स्नीजिंग की। फिर उसके बाद रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उन्होंने सबसे पहले जन्नत देखी। जब आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई थी तो उन्होंने सबसे पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, जिसका जवाब अल्लाह ने दिया था यरहमुल्लाह, और ये कहा था कि ये जवाब तुम्हारी नस्लों का भी होगा, यानी कि अल्लाह तुम पर रहम करे। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन चीज़ों के नाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुमने ठीक कहा था तो मुझे इनके नाम ही बता दो। फिर फ़रिश्तों ने बहुत हम्बली आंसर किया कि या अल्लाह, हम नहीं जानते हैं, तू ही बेहतर जानता है। तब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि बता दो इनको उन सारी चीज़ों के नाम जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम गिनाए। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो सब कुछ मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को सजदे करने का हुक्म दिया, लेकिन इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया और अपनी बड़ाई बताने लगा कि मुझे तो आग से बनाया गया है कि मैं मिट्टी के सामने कैसे सजदा कर सकता हूँ। हालांकि असल सजदा जो यहाँ पे होना था वो अल्लाह सुब्हानहू ताला को होना था, लेकिन फ़रिश्तों के लिए आदम अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करना ज़रूरी था। आदम अलैहिस्सलाम जो कि जन्नत में रह रहे थे, फिर अल्लाह ने उनकी लेफ़्ट रिब यानी कि बाईं पसली से उनके लिए बीबी हवा को बनाया। दोनों को अलग अलग जगह पे उतारा गया था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीबी हवा से कहा था कि जो मर्ज़ी हो खाओ पियो, लेकिन एक फल के दरख्त के पास जाने से मना किया था। लेकिन इब्लीस, जिसको अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था, उसने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को उकसाया उस फल को खाने के लिए जो हराम था। हालांकि अनजाने में ही उन्होंने दरख्त के फल को तोड़ा और खाने लगे और उनसे ये गुनाह हो गया। And they realized that there were no clothes on their body and they tried to hide their body by leaves. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी बॉडी पे यानी कि उनके जिस्म पे कपड़े नहीं थे और अपने जिस्म को वो पत्तों से ढकने लगे और वो डर गए थे। फिर अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया और अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। कुछ अरसे बाद बीबी हवा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम हाबिल रखा। फिर कुछ अरसे बाद 2 और बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम उन्होंने इस बार काबिल रखा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे एक दफ़ा कुर्बानी करने को कहा, यानी कि कुछ सेक्रीफाइस करने को कहा, तो हाबिल जो कि एक शेफर्ड था,
یعنی کہ بھیڑ چراتے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں بہتر قربانی دی، لیکن قابل جو کہ ایک کسان تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں بہتر قربانی نہیں دی تھی۔ اللہ نے حابل کے سیکریفائس کو ایکسیپٹ کر دیا تھا اور قابل کے سیکریفائس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ قابل نے اسی جلن کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان کے بارے میں اویئر کیا، یعنی کہ بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی نصیحت دی، اور پھر ان کے بعد میں بھی اولادیں ہوئیں، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے وارث سیت کو منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قریب 900 سے 1000 سال تک جیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں الگ الگ لوکیشن بتائی جاتی ہے الگ الگ ریفرنسز کے اکارڈنگ، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز دی ایگزیکٹ لوکیشن۔ سو ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ شکریہ۔